नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था संख्या प्रणाली, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपका बैच है स्पेशल रूप से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का मैथ का बैच है, और ये बैच है जो आपका यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री रहने वाला है। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक चलेंगे। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए उनको भी क्या सोल्व करते चलते हैं। जैसे अपने कल वाली क्लास में आपने देखा होगा, कल वाली 2 क्लासें थी पीछे की, उन दोनों में मैंने जो पेपर में जो आपके पीछे पेपर हुए थे, जो एग्जाम हुई थी, उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को मैंने क्या है आपसे सोल्व करवाया। पहले क्या है अपन टॉपिक क्लियर करते हैं, उसके बाद में जो आपके पीछे एग्जाम्स होते हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं तो साथ साथ में उनको भी क्या सोल्व करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि भाई अपने जो टॉपिक पढ़ा वो अपना कितने समझ में आ रहा, उससे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। तो जो आपके पीछे क्वेश्चन है, जो अपने टॉपिक जो पढ़ा है कौन सा, संख्या प्रणाली में अपना पढ़ा था भाजकता नियम, तो इससे आप चेक करना कि इससे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो इससे आपको पता चलेगा अपने किस प्रकार से छोटी छोटी चीजें लेके चल रहे हैं। हाँ भैया, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। तो आज उसी कड़ी को अपना आगे बढ़ाते हुए पढ़ लेते हैं एक नियम और। देखो इस बैच, ये अगर आपने बैच कंप्लीट कर लिया तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको साथ साथ में क्या नोट्स बनाना और साथ साथ में आपको रिवीजन भी करना होगा। बात समझ में आ गई? तो आज देखो अपन मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, तो इसको सोल्व करने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन भी आपके आरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आया हुआ, शायद 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, ये आपसे पूछा था। ऑप्शन की अपन बात करें, ऑप्शन इस प्रकार से थे। अब देखो ये आपके क्या है ऑप्शन थे, बात समझ में आ गई? तो इसमें दे रखा है निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। अगर अपन पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में तो मात्र क्या 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, जैसे अपन बात करें 2 गुणा 2 बराबर कितने होते हैं, 4 होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये तो क्या हो गई पूर्ण वर्ग संख्या, ये तो क्या हो गई पूर्ण वर्ग संख्या। 4 तो क्या हो गई पूर्ण वर्ग संख्या। और आपको पूछ लिया जाए 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग बराबर क्या होता है, 4 होता है। बात समझ में आ गई? 2 का अगर आपको पूछे 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। और आपसे पूछा जाए 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या होता है, ये आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, बाकी अपन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको। आपसे पूछ लिया जाए 2 का वर्ग क्या होता है, तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4। और अगर आपसे पूछ लिया जाए 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल, तो 4 का अपन क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। रूट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। ये आपको पहले से पता होगा, नहीं पता तो आगे अपनी जो क्लासें होंगी उनमें बिल्कुल डिटेल से बेसिक से पढ़ेंगे। तो जैसे 4 है, 9 है, 16 है, ये संख्या क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, इनका अगर अपन रूट लगाए, 9 के अपने रूट लगाए तो आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 9 क्या हो गई पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, जिसका क्या है अपन रूट करें तो क्या है एक पूर्ण संख्या आ जाएगी। बात समझ में आ गई? ये नहीं हो जैसे 8 है तो इसका रूट 8 का अपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो ये पूर्ण वर्ग 8 पूर्ण वर्ग संख्या आ गया, नहीं है। तो 9 पूर्ण वर्ग संख्या आ गया है, 16 है क्या है, 25 है क्या है, रूट 25 का क्या होता है आप सभी को पता है 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो आपको पता है 5 क्या है, सॉरी 25 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। इसी प्रकार से निम्न में से कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो इसको देखते ही मैं तो टिक लगा दूंगा सीधा सीधा। जैसे अब मैं क्या देखा, इसका अंतिम अंक देखा, इकाई अंक देखा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। तो मैंने 6 देखते यहाँ पे टिक लगा दिया, तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। तो ये किस प्रकार से है ये आज अपन सीखेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये किसका, जैसे
57 76 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। बात समझ में आ गई। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल है 76। अगर 76 को आप गुणा करोगे 76 से तो आपके पास क्या जाएगा 57 76। बात समझ में आ गई। या आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, इसका 76 का स्क्वायर क्या होता है 57 6 होता है, 57 76। बात समझ में आ गई। तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेगा, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, या इस प्रकार से आ जाएगा निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आज अपन सीखेंगे कि संख्या का आपको क्या देखना है, इकाई अंक देखना है। इकाई अंक देखते आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे मैंने देखा इकाई अंक क्या था 6 है, तो ये क्या हो गई पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। बात समझ में आ गई। तो इसको अपन क्या है डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो आज सीखते हैं अपने पूर्ण वर्ग संख्या जानने का तरीका। बात समझ में आ गई कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखो साथ साथ लिखते चलना, सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक या तो 0 होगा, 0 1 5 6, 4 भी आएगा 4 और 9 होगा। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी आपको पूर्ण वर्ग संख्या होगी, कोई भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसका इकाई अंक इनमें से जरूर मिलेगा। ऐसी कोई संख्या नहीं, जैसे आपकी कोई संख्या देखी उसका इकाई अंक इनके अलावा आ रहा है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी क्या, नहीं होगी। बात समझ में आ गई। अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसका इकाई अंक क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या फिर क्या है 9 होगा। तो इन जो आपकी 6 संख्या है इनमें से आपको मिलेगा। बात समझ में आ गई। जैसे आपको कोई संख्या दे दी, लास्ट में क्या दे दिया, जैसे आपको दे दिया लास्ट में 7 दे दिया, तो ये देखते हैं आपको पता चलेगा ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर पूर्ण वर्ग संख्या होती तो या तो 0 आता या 1 आता या फिर क्या 4 5 6 और या 9। तो इनमें से आपको कोई भी दिखे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, ये नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। बात समझ में आ गई। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का क्या है इकाई अंक या तो क्या होगा 0 1 4 5 6 या फिर 9 इनमें से होगा। बात समझ में आ गई। में से होगा। चलो देखो इसको क्या क्या बताया मैंने, सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं में, सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक 0 1 4 5 6 9 में से होगा। इसका मतलब देखो अपन देखते हैं 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 4 आ गया, 3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 9 आ गया, 4 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया 16 आ गया, 5 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया 25 आ गया, 6 का स्क्वायर किया आपने 6 का स्क्वायर किया 36 आ गया, 7 का अपने स्क्वायर किया क्या आ गया 49 आ गया, 8 का अपने स्क्वायर किया तो क्या आ गया 64 आ गया। तो इनका इकाई अंक चेक करो, देखो ये 4 आ रहा है 9 आ रहा है, यहाँ पे क्या 6 है 5 है 6 है 9 है 4 है, फिर अपने 9 का क्या तो क्या आ गया 1 आ गया, फिर 10 का किया तो फिर अपने पास क्या आ गया 0। तो देखो इनमें से मिल रहा ना, देखो 0 है 1 है 4 है 9 है 6 5 6 9 4 इस प्रकार से आ रहा। बात समझ में आ गई। तो इनके अलावा आपको मिले तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। किसके अलावा 0 1 4 5 6 और 9 इनके अलावा आपको इकाई अंक कोई भी दिखे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पिछले क्वेश्चन में अपने क्या देखा था, एक ऑप्शन था आपका 5 7 7 2, तो इसका इकाई अंक क्या था 2, तो मेरे को पता चल गया ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन अपना क्या था 5 7 7 6, फिर यहाँ पे मैंने देखा क्या है इकाई अंक किसका आ 6, तो ये संख्या हो सकती है। फिर मैंने अगला ऑप्शन देखा, अगला ऑप्शन क्या था 5 7 7, तो इकाई अंक यहाँ पे क्या था 7 था, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। फिर मैंने अगला क्या देखा, ऑप्शन डी देखा 5 7 7 8, तो इसमें इकाई अंक क्या आ रहा था 8 आ रहा था,
तो ये संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन मेरा बी सही होगा। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको चेक क्या करना होगा? चेक करना होगा उसका इकाई अंक या तो 0 हो, या फिर 1 हो, या फिर 4 हो, या फिर 5 हो, या 6 हो, या फिर क्या हो 9 हो। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अगर इनमें से आपको कोई भी दिखे इकाई अंक, तो वो क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। आपको फिर क्या है? ऑप्शन चेक करने हैं। अगर आपको एक ऑप्शन मिले, इनमें से कोई संख्या दिखे, तो वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें आपके इसका इकाई अंक 2 आ रहा था, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका इकाई अंक 6 आ रहा था, तो इनमें से है ना 6, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। फिर आगे चेक किया 7 आ रहा है, 7 अगर इकाई अंक होगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगी। अगर 8 इकाई अंक होगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगी। तो अपना ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन बचा बी। ये अपना क्या राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से आपको चेक करना, ये चीजें आपको क्या ध्यान में रखनी। बाकी डिटेल से अपन क्या है इसको पढ़ेंगे, वर्गमूल और घनमूल पढ़ेंगे उस टाइम। आपको अभी तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या है 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं होई। जैसे आपको मैं बताऊं, ये क्या 16, इसका इकाई अंक क्या 6 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। जैसे इसका क्या है 26, तो ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? 26 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो 6 तो इसमें भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके अंत में आपको 6 दिखे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है, वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। बात समझ में आ गई? ये फिर आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जिनके अंत में ये संख्या नहीं मिले तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ये कंफर्म होगा। बात समझ में आ गई? इनके अलावा जैसे अंत में आपको क्या मिले, इकाई अंक आपको क्या मिले, इसके अलावा क्या रह गए? 2, 3 रह गया, 7, 8। ये अगर किसी संख्या के अंत में दिखे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ गई? ये भी मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। ये अगर इकाई अंक आपको 0, 1, 4, 5, 6, 9 मिले तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। फिर साथ में ये भी लिख लो, या फिर ये यही लिख लो, किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ गई? किसी संख्या के देखो इकाई अंक आपको 2, 3, 7, 8 दिखे तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आपको इकाई अंक यहाँ पे 2 दिखा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इकाई अंक आपके पास यहाँ पे क्या 7 था तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पे इकाई अंक 8 था तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो आप ये लाइन ध्यान में रखो कि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो ये चीजें एक बार आप लोग नोट डाउन करो, दोनों लिख लो कि सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 में से होगा, इनमें से ही होगा। इकाई अंक क्या है? इनमें से ही होगा, इसके अलावा कोई भी इकाई अंक नहीं आएगा। और अगर आपको दिख जाए 2, 3, 7, 8 जिसका इकाई अंक हो उस संख्या का, वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो चलो एक बार करो नोट डाउन, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे अपन। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्या चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो
वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये मैंने आपसे लिखवाया था कि कोई भी आपको संख्या दिखे, उसका इकाई अंक 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे, तो ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या के जो इकाई अंक वो क्या होगा, हमेशा या तो 0 का, 1 होगा, 4, 5, 6 या फिर क्या 9 होगा। इनमें से अगर आपको दिखे तो ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, हो सकती है। बात समझ में आ गई। तो इसके आधार पर अपन चेक करेंगे। देखो इसका ये इकाई अंक क्या आ रहा 2, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसका देखो इकाई अंक क्या आ रहा 8 आ रहा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसका इकाई अंक क्या आ रहा 7, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसका इकाई अंक क्या आ रहा है 1 आ रहा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई होगी बात आपके। इसका इकाई अंक क्या आ रहा है 1 आ रहा। अगर इकाई अंक आपको दिखे 0, 1, 4, 5, 6, 9, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अगर इनमें से दिखे 2, 3, 7, 8, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और आपको चेक करने का तरीका बताऊं, जैसे 1 कब आता है, या तो अपन क्या 9 को गुणा करें 9 से, तो क्या होता है 81 होता, तो क्या आएगा 1 आएगा। बात समझ में आ गई। फिर अपन या फिर क्या करें 1 को गुणा करें 1 से, तो क्या आता है इकाई अंक 1 आता। तो अगर आपको चेक करना हो तो जैसे यहाँ पे दो संख्याओं में क्या आ जाए 1 आ जाए, दो संख्याओं में क्या आ गया 1 आ गया। बात समझ में आ गई। तो इनमें से अगर आपको चेक करना हो कि यहाँ भी इकाई अंक 1 आ रहा है, यहाँ भी, तो ये दोनों में से कौन सी संख्या होगी, जैसे यहाँ लगा जाए, तो आपको चेक करना क्या होगा। यहाँ देखो 1 को गुणा करेंगे अपन 1 से, तो आपका इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। और 9 को गुणा किया अपन ने 9 से, तो क्या आएगा अंक भी यहाँ भी 1 आ रहा है। तो ऐसी संख्या देखो जैसे या तो करो आप जैसे 71 गुणा 71, या फिर गुणा करो 79 गुणा 79, या फिर गुणा करोगे आप इस प्रकार से 81, 89, इस प्रकार से क्या इन दोनों को गुणा करके देंगे ना, इनमें से आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। ये नहीं आप सभी संख्या चेक करो। देखो 1 को गुणा करें 1 से, तो इकाई अंक क्या रहा वो आपका 1 आ रहा है। 9 को गुणा किया 9 से, तो देखो इकाई अंक क्या रहा 9, 9, 81, इकाई अंक क्या रहा आपका 1 आ रहा। बात समझ में आ गई। तो या तो अपन के ये 1 कब आएगा, इकाई अंक 1 कब आता है, जब 1 को गुणा करते हैं लास्ट में, या तो क्या हो दोनों संख्याओं के लास्ट में क्या हो 1 हो, या फिर क्या हो अंत में 9 हो। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है। तो चलो एक बार करो नोट डाउन। मैंने क्या बताया एक बार दोबारा देखो। आपको कोई भी जो पूर्ण वर्ग संख्या दिखे तो इसकी उसके इकाई अंक क्या होगा, या तो 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा। और आपका अगर कोई भी संख्या का जो इकाई अंक 2, 3, 7, 8 में से दिखे तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको चेक क्या करना होगा, मैंने क्या क्या बताया था आपको कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं होगी, इकाई अंक क्या हो उसका। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक मैंने क्या बताया था आपको 0, 1, 4, 5, 6 और 9। और पूर्ण वर्ग संख्या कब नहीं होगी ये मैंने आपको क्या क्या बता दिया था, 2, 3, 7 और 8। बात समझ में आ गई। तो इसमें से आपको क्या है चेक करना है। अपन ने देखा यहाँ पे इकाई क्या आ रहा है 8 आ रहा, तो ये होगी क्या नहीं होगी। बात समझ में आ गई। इसके बाद में मैंने देखा इसका इकाई क्या आ गया 2, तो ये होगी क्या नहीं होगी। फिर मैंने अगली संख्या देखी, अगली संख्या क्या थी 6, 2, 4, 1। यहाँ पे क्या आ रहा 1 आ रहा, तो ये होगी क्या, ये हो सकती है, कंफर्म नहीं होगी। इसके बाद में मैंने देखा यहाँ पे क्या इकाई क्या आ रहा 5, 9, 2, 7, तो इसका इकाई अंक क्या आ रहा 7 आ रहा, तो ये होगी क्या ये नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, आपका ऑप्शन हो गया सी सही। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, इकाई अंक किस प्रकार से रखोगे ये मैंने आपको बता दिया है। एक बार दोबारा बता दूं, अगर आपको क्या चेक करना होगी तो क्या होगा, इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अगर नहीं होगी तो कौन से होंगे इकाई अंक आपके 2, 3, 7 और 8। इन दोनों में से आपको चेक कर लेना है, और जो भी आपको दिखे इनकी सहायता से क्या आपको ऑप्शन काटने। बात समझ में आ गई। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके 2019 में भी आए थे, 18 में भी आए थे। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन आप लोग।
चलो अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। देखो आपको यहाँ पे क्या मिला 7, यहाँ पे देखो क्या है 8 है, यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 5 है। बात समझ में आ गई? तो इनमें से आपको चेक करना है, फिर आंसर करो कमेंट के अंदर। देखो मैंने आपको क्या क्या बताया, अगर होगी तो क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा आपका, यहाँ पे बताओ मेरे को। 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अगर नहीं होगी तो इकाई अंक क्या होगा बताओ, देखिए 2, 3, 7 और 8। तो यहाँ पे ये आपको चेक करना, यहाँ पे मैंने देखा 7 तो नहीं होगी, इसके बाद में देखा 8 आ रहा है इसका इकाई अंक, तो ये भी नहीं होगी। इसके बाद में अपन ने चेक किया, यहाँ पे क्या रहा 2, तो ये भी नहीं होगी। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। यहाँ पे देखो इकाई अंक इसका क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये किसका वर्गमूल, ये किसका वर्गमूल होगा, ये इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल की बात करें तो क्या होगा 25। और 25 का वर्ग क्या होता है आपसे पूछ लिया जाए तो कितना होता है 625। बात समझ में आ गई? तो 625 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, और 25 है ये भी क्या पूर्ण वर्ग संख्या है। ये किसका वर्ग होती है, 25 होती है 5 का। 5 5 कितने होते हैं 25, 25 का स्क्वायर क्या था 625 होता है। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इनमें देखो दोनों में इकाई अंक क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 5 आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये अपना छोटा सा नियम था, इससे क्या काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इस बार भी आने की संभावना। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इकाई अंक चेक करना। बात समझ में आ गई? तो इससे क्या हो आपका काम हो जाएगा। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।